गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी ड्रेन इशू के बारे में, जो कि R15M और R15V4 में काफी कॉमन इशू है, जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ आती है। तो बेसिकली होता यह है कि अगर आप बाइक को 10 से 15 दिन के लिए खड़ी छोड़ देते हैं या डेली राइड नहीं कर पाते हैं तो बाइक की बैटरी अपने आप ही ड्रेन हो जाती है। तो ये इशू हमारे साथ भी हुआ था। तो हमने सोचा कि बैटरी खराब है, तो हमने बैटरी भी चेंज करवाई, फिर भी इशू सेम ही था। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को फाइंड किया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में उनको फिक्स भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका मेन रीज़न है ये ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो हमने काफ़ी सर्च किया है, तो लोग क्या करते हैं कि इसको निकाल देते हैं और पोर्ट पे टेप लगा देते हैं और इसको फिर फिट करके और चला लेते हैं, तो जिससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। पर उसके बाद ये ब्लूटूथ काम नहीं करता। तो हमें क्या चाहिए कि ये भी काम करना चाहिए, क्योंकि हमने इसके भी पैसे दे रखे हैं। तो आज की वीडियो में हम अपनी टेक्निकल नॉलेज को इस पे थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और इसको फिक्स करते हैं। चलिए, और एज ऑलवेज पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास है मल्टीमीटर। इससे हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और ये हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। और फिर हमारे पास है ये ग्लू गन, तो ये भी यूज़ में आएगी। हम सोल्डरिंग भी करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है ये सोल्डरिंग आयरन। और फिर हमारे पास है ये टेप और वायर स्ट्रिपर। और फिर हम स्मॉल कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास है ये एक रिले, एक डायोड और मेल टू फीमेल जंपर वायर। और फिर हमारे पास है ये कुछ लेंथी वायर और लास्ट में हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको इशू बता देता हूँ। देखिए, अभी हमने की भी नहीं लगा रखी है और हमारा किल स्विच भी ऑफ है। अभी हम OBD पोर्ट की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा OBD पोर्ट और इसके अंदर टोटल 4 वायर्स हैं जो कि ECU में से आ रही है। तो रेड और ब्लैक तो हमारी 12 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स हैं, और जो ग्रीन वायर्स है वो हमारी डेटा लाइंस है। इनको हम कैन हाई और कैन लो लाइंस भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा ECU है वो OBD स्कैनर और ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करता है। थ्योरी के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। और इस पोर्ट के अंदर देखिए टोटल 6 पिन्स हैं, जिसके अंदर से 4 यूज़ हो रखी हैं और 2 खाली पड़ी हुई है। और ये वायर्स इनमें से कनेक्टेड है। और अभी हमारी बाइक बंद है और देखिए हम मल्टीमीटर की हेल्प से पॉजिटिव और नेगेटिव पे वोल्टेज चेक करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इन दोनों को आपस में टच ना कर दें, नहीं तो आपकी बाइक का फ्यूज़ उठ जाएगा। तो ये देखिए 12.9 वोल्ट कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाइक बंद है तो भी ब्लूटूथ मॉड्यूल को सप्लाई मिलती रहती है और बैटरी धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है। तो आज हम इस चीज़ को फिक्स करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो जंपर वायर्स हैं उनकी हेल्प से ये 4 पॉइंट्स जो हमारे हैं वो हम अलाइन करके ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ जोड़ेंगे। तो उसके लिए जो हमारी जंपर वायर है उसको हम ब्लूटूथ मॉड्यूल में कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे, पर ये काफ़ी लूज़ है तो इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको इस पिन की हेल्प से खोल लेते हैं और ये ऐसे ब्लैक कपलर बाहर निकल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वायर स्ट्रिपर है इसकी हेल्प से इसको हल्का सा टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, अब ये ठीक से टाइट हो गया है। और इसको अगर ब्लूटूथ मॉड्यूल की एक पिन से लगा के देखते हैं तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए, ये लूज़ नहीं है इतना। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो ब्लैक कपलर था इसको हम वापस से लगा देते हैं और इसको फिर ऐसे यहाँ से प्रेस कर देंगे तो ये रेडी हो जाएगी। और ऐसे करके हम अपनी चारों वायर्स को रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हमने चारों जंपर्स को रेडी कर लिया है। अब हम अपने पोर्ट को और ब्लूटूथ मॉड्यूल को अलाइन करके अपने चारों पॉइंट्स को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। पर उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। हमारे पास ये WD-40 है, इसको हम दोनों पोर्ट्स पे थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देंगे, क्योंकि हम बाद में यहाँ पे ग्लू गन यूज़ करेंगे तो ग्लू यहाँ पे चिपकना नहीं चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे WD-40 को स्प्रे कर दिया है और जो एक्स्ट्रा है उसको ऐसे निकाल देंगे किसी कपड़े पे। और चलिए अब जंपर्स को 1 बाय 1 अलाइन करके इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने चारों कनेक्शंस को ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ अलाइन करके और इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक बार बाइक को ऑन करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कि ब्लूटूथ काम कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए, हम पहले मोबाइल में अपने वाई कनेक्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं और ये डिसकनेक्टेड दिखा रहा है इसका स्टेटस। अब मैं की को ऑन कर देता हूँ पहले। अब देखिए, इसका स्टेटस जो है वो कनेक्टेड हो गया है। अब मैं बाइक को एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी देखिए, हमारा ये जो RPM मीटर है वो भी सही से काम कर रहा है। तो अभी मैं बाइक को कर देता हूँ बंद। तो ये देखिए, अभी स्टेटस कनेक्टेड ही है। अभी हम क्या करते हैं कि हमारे OBD पोर्ट की तरफ चलते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ के कनेक्शंस को हमारे पास जो ग्लू गन है उसकी हेल्प से सील कर देंगे, ताकि इसके अंदर पानी ना चला जाए। पर उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा WD-40 और स्प्रे कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको सील कर देते हैं।
तो हमने एक साइड के कनेक्शन को सील कर दिया है, अब इसके सूखने का वेट कर लेते हैं, फिर दूसरे को भी कर देंगे। तो अभी देखिए एक साइड का ग्लू जो है वो सूख चुका है, अब दूसरे पे लगाएंगे। पर उससे पहले एक काम करेंगे कि ये चीज़ देख लेंगे कि हमारी ये जो रेड वायर है इसको हमने येलो वायर के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो इसको हम बाद में यहाँ से कट करेंगे, वो हमारे बाद में काम आएगी। तो अभी हम यहाँ पे WD-40 स्प्रे करेंगे और इसको पैक कर देंगे। और WD-40 स्प्रे करने का मेन रीज़न ये है कि अगर आपको बाई चांस बाइक डायग्नोस करवानी पड़ती है तो आप इसको निकाल के इजीली और करवा सकते हैं, यहाँ पे ग्लू जो है वो स्टिक नहीं होएगी। तो चलिए अब इसको ग्लू गन से पैक कर देते हैं ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। तो देखिए हमने इसको भी ग्लू से पैक कर दिया है, अब इसके सूखने का वेट कर लेते हैं। तो अभी देखिए हमारे दोनों कनेक्शंस बिल्कुल सूख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को टेप से पैक कर देंगे, पर उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि रेड वायर के साथ कौन सी वायर कनेक्टेड है। तो हमारे केस में ये येलो वायर है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको टेप से पैक कर देते हैं। तो देखिए हमने अब इनको अच्छे से पैक कर दिया है। तो अब एक बार ब्लूटूथ को चला के देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो गाइस अभी देखिए स्टेटस जो है वो डिस्कनेक्टेड है। अब मैं एक बार की को ऑन कर देता हूँ, तो ये कनेक्टेड हो गया है सक्सेसफुली। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। तो गाइज अभी हम करेंगे सोल्डरिंग, और ये है हमारी रिले। तो यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट होते हैं, ये 2 इनपुट पॉइंट्स है रिले के लिए, और ये कॉमन पॉइंट है, और ये एक NO है और ये NC है। और अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये डायोड है इसको हम दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे लगा देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और जो पोलैरिटी है वो हम बाद में देख लेंगे, अभी के लिए हम इसको कैसे भी लगा सकते हैं। तो गाइज देखिए अभी हमने डायोड को कुछ ऐसे करके लगा दिया है। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो रिले के इस साइड है और पॉजिटिव इस साइड है। और अभी हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा लेग्स है इनको ये स्ट्रिपर की हेल्प से काट देते हैं। और बेसिकली डायोड का यूज़ ये होता है कि हमारी रिले के अंदर एक कोयल होती है, तो उसके अंदर बैक EMF बनती है, तो जिससे हमारी बाइक का सर्किट डैमेज हो सकता है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए डायोड को यूज़ करते हैं। और अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये लेंथी वायर थी इसके एक एंड को हम रिले से कनेक्ट करते हैं और इसको हम रिवर्स पोलैरिटी में लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डायोड का नेगेटिव है वहाँ पे हम रेड वायर लगाएंगे, और जहाँ पे डायोड का पॉजिटिव है वहाँ पे हम ब्लैक वायर लगाएंगे। तो चलिए अब इसको सोल्डर कर देते हैं। देखिए हमने इस पे वायर को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर की हेल्प लेते हैं और इसको कंटिन्यूटी मोड पे डाल देते हैं, और इसकी एक प्रोब को हम कॉमन पॉइंट पे लगाते हैं रिले के, और दूसरे पॉइंट को हम यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखिए ये बीप कर रहा है, तो ये हमारा NC पॉइंट है। तो इसको हम ये स्ट्रिपर की हेल्प से काट देंगे क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। तो अभी हमारे पास देखिए 2 पॉइंट्स बचते हैं, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए हमने वायर में से एक पीस काट लिया है, और इसको हम अभी क्या करेंगे कि ये जो रिले का एक कॉमन पॉइंट है एक को यहाँ पे लगा देंगे, और एक जो बचा हुआ NO पॉइंट है उस पे लगा देंगे। और यहाँ पे पोलैरिटी मैटर नहीं करती, इसको आप कैसे भी लगा सकते हो। तो चलिए अब सोल्डर कर देते हैं। तो देखिए हमने इस वायर को भी कनेक्ट कर दिया है, और अभी हमारा रिले मॉड्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक पिन थी, यहाँ पे इसको हमने काट दिया है। और मैं एक चीज़ को फिर से याद दिलाऊंगा कि ये जो हमारी डायोड है इसको रिवर्स पोलैरिटी में लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी रेड वायर है इसको नेगेटिव पे लगाते हैं, और जो हमारा डायोड का पॉजिटिव है वहाँ पे ब्लैक वायर लगेगी, और ये जो हमारा फिर ये बड़ा एंड है उसको हम आगे कनेक्ट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि इसको ग्लू गन से पैक कर देते हैं। अभी देखिए हमारा रिले मॉड्यूल भी रेडी हो गया है, अब इसको टेप से पैक कर देते हैं। अब इसकी एक एंडिंग इस वायर में जा रखी है और एक ये यहाँ पे ओपन है, तो इसको हम ब्लूटूथ मॉड्यूल में यूज़ करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है, यहाँ पे ये जो येलो वायर है ये रेड के साथ कनेक्टेड थी, तो इसको हम स्ट्रिपर की हेल्प से काट देते हैं। और अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा रिले मॉड्यूल था यहाँ पे ये जो वायर ओपन थी इसको हम इन दोनों वायर्स पे एक एक करके ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पे भी पोलैरिटी मैटर नहीं करती, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों वायर्स को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे दोनों पे बेटर जॉइंट के लिए, और उसके बाद यहाँ पे फिर टेप लगा देंगे। देखिए अब इनको पैक करने के बाद हमारे कनेक्शंस कुछ ऐसे दिखते हैं। अब ये ब्लूटूथ मॉड्यूल को हम यहाँ पे माउंट कर देते हैं। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे सारा काम हो गया है। अभी हमारे पास बस ये एक वायर बचती है, अब इसको हम आगे कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक ये सीट ओपन करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये पैनल ओपन करेंगे, और फिर आगे बाइक का ये पैनल ओपन करेंगे। इसके नीचे कनेक्टर है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब पहले सीट और पैनल को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सीट और ये साइड पैनल अब
ओपन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये आगे का पैनल ओपन करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे रिवेट होती है और एक यहाँ पे होती है, तो इन दोनों को खोल लेंगे। तो अब देखिए इन दोनों के खुलने के बाद इसको हम यहाँ से पहले ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे इसके नीचे एक लॉक होता है, उसको ऐसे उठा लेंगे तो ये धीरे से निकल जाएगा और ये देखिए ये बाहर आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये एक हर एक R15 में 12 वोल्ट का पोर्ट होता है और इसके अंदर सप्लाई जब भी आती है जब हमारी की ऑन होती है। तो अभी हम अपनी वायर को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के कनेक्ट करेंगे। तो अभी इसके अंदर देखिए एक वायर ब्लैक है और एक ब्राउन है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी ब्लैक वायर है वो नेगेटिव है और ब्राउन हमारी पॉजिटिव है। तो चलिए अब इस पोर्ट को एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं और हमारी की अभी ऑफ है। तो ये देखिए जो हमारी ब्लैक प्रोब है उसको हम पोर्ट की ब्लैक वायर से लगाते हैं और ब्राउन से हम रेड को कनेक्ट कर देते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये दोनों आपस में टच ना हो जाए, नहीं तो फ्यूज़ उठ जाएगा। और अभी देखिए मैं की को ऑन कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ 12 वोल्ट समथिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर की ऑन होती है तो यहाँ पे सप्लाई होती है। तो अभी हम अपनी ब्लूटूथ मॉड्यूल की वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और देखिए अगर हम की को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे फिर से 0 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉड्यूल जब ही सप्लाई लेगा जब हम की को ऑन करेंगे। ये देखिए, तो चलिए हम अपनी वायर को अब आगे लेके चलते हैं और इसको यहाँ से नीचे से पास कर देंगे। और देखिए अब इसको यहाँ से पास करते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से इसको पास करेंगे और आगे ले आएंगे। अभी हम इसको नीचे से निकालते हैं। तो गाइज अभी देखिए जो हमारी वायर है हमारे पोर्ट के पास पहुंच चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के लिए फिर से हमारे पास ये जंपर, इनको हमने एक साइड से काट रखा है और हम क्या करेंगे कि जो ब्राउन है उस पर हम रेड जंपर को लगा देंगे ऐसे, ये इसके अंदर ऐसे स्टिक हो जाएगा। और फिर हमारा जो ब्लैक जंपर है उसको हम ब्लैक वाली वायर के पोर्ट में स्टिक कर देते हैं और ये देखिए ऐसे लग जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्लू गन लगा के इसको पैक कर देंगे और फिर टेप लगा देंगे ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। और फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए हमारा ग्लू सूख चुका है और ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमने ये रेड वायर को ब्राउन से कनेक्ट किया है और जो हमारे पास ब्लैक वायर थी उसको हमने ब्लैक से लगाया है। अब हम क्या करेंगे कि एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं। तो देखिए अब इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं। तो रेड प्रोब से मैं रेड वायर को लगा देता हूँ और ब्लैक से ब्लैक को लगा देता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट ना होने दें, नहीं तो फ्यूज उठ जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट है। अभी मैं की को ऑन कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं। अब मैं की को ऑफ कर देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी वायर है इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो अब रेड वायर में हम रेड को लगा देते हैं और यहाँ पे पोलैरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी डायोड बर्न आउट हो जाएगी या तो हमारा फ्यूज उठ जाएगा। जो हमारी ब्लैक वायर थी उसको हम ब्लैक से लगा देते हैं। तो अब देखिए हमारे दोनों कनेक्शंस पूरे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को थोड़ा सेपरेट करके रखेंगे और एक बार बाइक को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा ब्लूटूथ काम कर रहा है या नहीं। तो अभी देखिए हमने मोबाइल में ऐप को ओपन कर लिया है और ये स्टेटस अभी डिस्कनेक्टेड ही दिखा रहा है। एक बार मैं की को ऑन कर देता हूँ। तो अब ये देखिए ये कनेक्ट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी ओपन वायर्स हैं इनको सोल्डरिंग करके और टेप से पैक कर देंगे और उससे पहले हम की को ऑफ कर देते हैं। तो अब देखिए ये भी पैक हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे पैनल लगा देंगे। तो चलिए बाकी के पार्ट्स को भी फिट कर देते हैं। और अभी देखिए हमारी बाइक पूरी पैक हो चुकी है। अब एक बार ब्लूटूथ को चला के देख लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो हमने इसमें ऐप को ओपन कर लिया है और ये स्टेटस देखिए डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। अब एक बार मैं की को ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए ये अब कनेक्ट हो गया है और इसी के साथ हमारा इशू होता है रिजोल्व। अब बाइक की बैटरी कभी डाउन नहीं होएगी, आप इसको कितने भी दिन के लिए खड़ी छोड़ सकते हैं। और आज की वीडियो को फिर यहीं पे रैप अप करते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।